हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5, उसका फर्स्ट पार्ट। विच टर्म ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस, हमें एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2 4 इज़ 128। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि जो 128 है इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पे है। तो हमें जो फर्स्ट टर्म है ये गिवन है 2, और यहाँ से अगर हम कॉमन रेशो फाइंड करेंगे तो कॉमन रेशो क्या होती थी, 8 सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म हमारे पास 2√2 और फर्स्ट टर्म हमें दिया हुआ है 2। इसको कैंसिल किया तो हमारे पास r की वैल्यू आ गई √2। अगर हमें कंफर्म करना है कि ये जीपी है कि नहीं, तो इसके बाद क्योंकि यहाँ पे हमें ऊपर लिखा नहीं हुआ है कि ये जीपी है, तो ये हम r1 फाइंड कर लिया हमने। r2 फाइंड करेंगे तो थर्ड अपॉन सेकेंड, इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आ गया 2/√2, और 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और नीचे √2। ये √2 से √2 कैंसिल, तो हमारे पास r2 कितना आ गया, √2। तो मतलब ये वाले जो सीक्वेंस है ये जीपी में है। अब इसमें ये टर्म जीपी में है तो हम इसमें जीपी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमें पूछा है कि ये कौन से नंबर पे है, ये 128। मतलब ये हमें nth टर्म पूछी हुई है। तो जब भी हमें कोई टर्म पूछी होती थी तो हम क्या करते हैं कि जो टर्म पूछी हुई है उसको an के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो an का हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला है जीपी में, वो है ARn-1 इक्वल टू 128। और फर्स्ट टर्म हमें पता है कितना, 2, और r भी हमें पता है कितना, √2 पावर n-1, और ये हो गया 128। अब यहाँ से 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 64। तो मतलब कि ये जो वैल्यू रहेगी हमारे पास √2 n-1 और यहाँ से 64। अब जैसे हमारे पास ये है, अगर जैसे हमें √2 दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 2⁻1/2। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, √2 के ऊपर पावर n-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 1/2 तो आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई में n-1। तो ये हमारे पास हो गया 2⁻n-1/2। ऐसा ही होता है ना, जैसे 1/2 है और इसको मल्टीप्लाई में n-1 दिया हुआ है, तो ये हम ऐसे कैसे लिखेंगे, n-1/2। तो जो इसकी पावर होगी 2 की पावर होगी n-1/2, और यहाँ से 64 के फैक्टर बना लेंगे। ये 2 पे कैंसिल, 32, यहाँ से 16, ये फिर 8, 4, 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया हमारे पास 2 यहाँ पे 2 6। अब हमें पता है कि अगर जैसे हमें ये दिया हुआ है 2x और 2 तो यहाँ से हम पावर को कंपेयर कर देते हैं। अगर नीचे ये बेस सेम हो तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2। तो सेम इसमें भी हम ऐसे करेंगे, जो हमारे पास पावर है ये और ये, इसको कंपेयर कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा n-1/2 और 6। तो ये 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो जाएगा n-1 इक्वल टू 6 × 2, n-1 इक्वल टू 12, और 1 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये n की वैल्यू हमें मिल गई 13। तो हमें क्या पूछा था कि जो 128 है वो कौन से नंबर पे है। तो मतलब कौन से नंबर पे है 128, 13th नंबर पे। तो मतलब जो हमारी 13 टर्म हो जाएगी इस सीक्वेंस की, वो क्या होगी, 128 इस सीक्वेंस में। इसके बाद देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। इसमें भी हमें यही पूछा है कि ये जो 729 है इस सीक्वेंस में कौन से नंबर पे है। तो मतलब हमें क्या पूछा है, an, ये कौन से नंबर की टर्म है इस सीक्वेंस में। अब हमें फर्स्ट टर्म तो हमें पता है, यहाँ से देख के पता लग रहा है कि √3 दिया हुआ है। अब हमें कॉमन रेशियो फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी है, 3, और फर्स्ट टर्म √3। इतना आ गया। इसको रैशनलाइज कर देंगे तो रैशनलाइज में क्या करेंगे, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई। तो ऊपर हो गया 3√3 और नीचे हो गया 3, और ये 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया, √3। तो कॉमन रेशियो हमें मिल गया √3। अभी हमें इसमें गिवन नहीं है कि जीपी में है, तो हम
एक और R1 फाइंड कर लिया, R2 भी फाइंड कर लेते हैं। R2 फाइंड करेंगे तो ये थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, तो ये कैंसिल, कितना आ गया √3। तो यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब ये टर्म, ये सीक्वेंस GP है। हेंस दिस सीक्वेंस इज़ GP। तो इसमें हम GP वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे nth टर्म इक्वल टू 729, तो इसका फॉर्मूला क्या हमारे पास, AN कितना 729, तो ये हमारा होता है जनरल टर्म का फॉर्मूला ARN-1 और यहाँ पे 729। तो जनरल टर्म में A है हमारे पास और R है। A की वैल्यू हमें पता है √3, तो A की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यहाँ से √3 और R की वैल्यू कितनी थी √3, तो यहाँ से √3 की पावर n-1 और ये हो गया 729। अब यहाँ पे हमारे पास √3 की पावर 1, √3 की पावर n-1, तो यहाँ से बेस सेम पावर ऐड कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे 2 की पावर 1 है तो 2 की पावर n-1 है, तो बेस सेम तो पावर 1 + n-1 ऐसे ऐड हो जाती है। तो इसमें भी सेम ऐसे ही, यहाँ पे हमने लिखा √3 पावर 1 + n-1 और यहाँ पे 729 और ये 1 से -1 कैंसिल और यहाँ रह गया √3 n और ये हो गया 729 के फैक्टर बना लेंगे। यहाँ से 729 3 पे 243 और ये उसके बाद 81, ये फिर 27 9 3, ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 3⁻6। अब यहाँ पे हमारे पास √3 है और यहाँ पे 3 है, तो इसको सेम कर लेंगे। जैसे हमारे पास अगर √3 होता अकेला तो इसको लिखते 1/3⁻1/2। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, √3 की पावर n भी गिवन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 1/2 और साथ में n भी, तो मतलब हो गया n/2 3⁻n/2। तो ये हो गया 3⁻n/2 और यहाँ पे 3⁻6। अब यहाँ पे हमारे पास सेम है 3 3, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर्स को कंपेयर करेंगे। n/2 = 6 और n की वैल्यू 6 × 2, तो यहाँ से आ गया 12। तो मतलब जो हमारी 12th टर्म थी वो थी 729। थर्ड पार्ट में भी हमें यही पूछा है, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज़ 1/19683। इस सीक्वेंस में ये कौन से नंबर पे है। तो जो हमें टर्म पूछी होती थी कौन से नंबर पे है, तो हम उसको किसके इक्वल रखेंगे, an के। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 6 होगी तो 6th नंबर पे, 7th होगी तो 7th नंबर पे, 10 होगी तो 10th नंबर पे, इसी सीक्वेंस में। अब यहाँ पे हमें a भी पता है, a कितना है, a है हमारे पास 1/3। R1 फाइंड करते हैं कॉमन रेशो, तो ये हो जाएगा सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो ये हो जाएगा 1/9। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/1, कैंसिल किया 3, तो ये हो गया 1/3। R2 फाइंड करते हैं, तो यहाँ से आएगा थर्ड अपॉन सेकंड, थर्ड है 1/27 और सेकंड है 1/9, तो ये हो गया 9 ऊपर चला गया, 1/27 9/1, ये कैंसिल हुआ 3, तो यहाँ से आ गया 1/3। अब हमारे पास R1 और R2 की वैल्यू सेम आ गई, हेंस दिस सीक्वेंस इज़ इन GP। अब हम इसमें GP वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या था, AN = 1/19683, तो यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाया ARN-1 और यहाँ पे 19683। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या थी 1/3, तो यहाँ पे 1/3 पुट कर देंगे और R हमें कितना मिला था 1/3,
तो r की वैल्यू 1/3 और पावर n-1 और यहाँ से 19683। अगर 3 को इससे कैंसिल करेंगे तो 3 6 18, यहाँ पे रह गया 1, 3 5 15, यहाँ रह गया 1, 3 6 18 और ये 3 1 3। तो हमारे पास आ गया 1/3 पावर n-1 और यहाँ पे 1/6561। अब यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 6561, तो इसके फैक्टर बना लेते हैं। 3 2 6, 3 1 3, यहाँ 2 रह गए, 3 8 24 और यहाँ पे रह गया 2, 3 7 ये फिर से 3 पे, 3 7 21 और यहाँ पे 3 2 6 और 3 9 27, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया, इसको हम ऐसे लिख देंगे और ये हो गया 1/3 पावर 8। तो मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 पावर n-1 और ये 1/3 पावर 8। तो यहाँ से हम, अब हमारे पास वैल्यू सेम होगी बेस की, तो यहाँ से आ गया n-1 और यहाँ से 8, तो n = 8 + 1, n = 9। तो n की वैल्यू आ गई 9, मतलब जो हमारी टर्म थी वो 9th टर्म थी। 9th टर्म दी थी हमें 1/19683।